अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला बकरीद स्पेशल। और इसमें जो है बहुत मज़े मज़े के खाने बनते हैं और आप लोगों के लिए जो है मज़ेदार जो है ना बातें भी होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम, जो मिर्च मसाले की टीम है उसकी तरफ से और जीटीवी की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक, जो पाकिस्तान में देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं। और बस एक मैसेज ज़रूर है, वो ये कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये जो बकरीद होती है इसमें छुरी कांटे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ज़रा हाथ पैर बचा कर, इसलिए कि सेफ्टी फ़र्स्ट जो है ना, ये लफ्ज़ आपने भी सुना होगा और ये हमें सिखाया गया जब हम अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं वही चीज़ आपसे भी शेयर करने जा रहा हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। छोटी सी गलती आपको भी नुकसान पहुंचाएगी और आपके पूरे घर वालों को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इस थोड़ी सी एहतियात के साथ हम ये खुशियाँ मनाएं, ठीक है जी। और आज इस खुशी के मौके पर हम क्या आपके लिए बना रहे हैं, ज़ाहिर बात है बकरीद का दिन है, तो बकरीद के दिन में तो मज़े मज़े के रेसिपीज़ बननी चाहिए और गोश्त का ज़रूर इस्तेमाल होगा। और हम बना रहे हैं तिक्का बोटी, ठीक है। और बीफ तिक्का बोटी हम तैयार करेंगे। क्या क्या मसाले डालेंगे तिक्का बोटी बनाने वाले हमारे जो है ना अब जो हमारे जवान बच्चे हैं, वो जो है ना सब मिलकर भी तिक्का बोटी बनाते हैं, तो उनको क्या चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और तिक्का बोटी बनती कैसे है, ये इस बातों का ख़्याल रख कर और इसको हमने तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और उसके साथ ऑलपस डेयरी क्रीम का जो रेसिपी है वो है ब्लूबेरी ऑलपर्स डेयरी क्रीम टार्ट, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। ऑलपर्स डेयरी क्रीम के बारे में बता दूं कि इसकी जो थिकनेस है आपके फूड को गुडनेस देती है, यानी कि गुडनेस बनाती है। और इसको जो है आप हर तरह के बारबेक्यू में टॉपिंग के लिए और इसकी मैरिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हांडी और क्रीमी खाने, बहुत सारे गोश्त को आप जो ऑलपर्स क्रीम के साथ बकरीद को खुशगवार बना सकते हैं, मीठे बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी डिप भी तैयार होती हैं, वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज अगर हमें मौका मिले तो हम डिप भी आपके लिए बना दें। तो इसके साथ साथ हमारे पास है टंग, और जिनका कहना ये है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, क्योंकि ये गज़ाई से भरपूर और खाने के साथ बड़ा मैच करता है। और 4 फ्लेवर हैं इसमें, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, लेमन है, लेमन पेपर है और इसके साथ आपके पास जो है मैंगो फ्लेवर है। तो मैंगो फ्लेवर के साथ आज हम मैंगो शेक जो है वो तैयार करने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, वो भी आप इंजॉय करेंगे। ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन सबसे पहले ये है कि सफाई बहुत ज़रूरी है। और हाथों की सफाई अगर आप नहीं करते हैं तो इस बकरीद के अंदर आपको पता है कि हम मीट का इस्तेमाल करते हैं और मीट का इस्तेमाल जो है ना, उसमें जरासीम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं आपके जिस्म में, आपके खाने में, आपके दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब तक आप अपने खानों में हाथ लगाते हैं या गोश्त को काटते हैं, बहुत सारे लोग घर पे भी कुर्बानी खुद करते हैं, तो इस तरह के काम में ज़रूर जितनी दफ़ा आप उसमें हाथ लगाएं उतनी दफ़ा अपने हाथ को ज़रूर साफ़ कर लें। और ये जो लाइफ बॉय है ये देता है आपको 100 ख़तरनाक जो जरासीम होते हैं ना, उससे तहफ़्फ़ुज़ यानी कि प्रोटेक्शन देता है आपको, आपको और आपकी पूरी फैमिली को। तो इससे थोड़ा-सा एक हाथ धोने का जो तरीका है लाइफ बॉय, ये लिक्विड सोप से, ये बस आपने हल्का सा हाथ में लिया और उसके बाद हाथ के उंगलियों के नीचे, हाथ के टॉप पर, नाखून के पास, इस तरह से आपने इसे वॉश कर लिया। बस इतने से काम से आप यकीन करें हज़ारों बीमारियों से बच सकते हैं और लाखों रुपए जो डॉक्टर को देने आए उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो लाइफ बॉय इस्तेमाल करें और अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को 100 जरासीम जर्म्स जो हैं उससे प्रोटेक्ट करें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप करेंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले, ईद का दिन है, तो ईद का दिन हो ऐसा खाली ईद का दिन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ मोहम्मद असद गौरी, हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं और स्टेज पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ भी किया है और इसके अलावा इनके बहुत सारे और भी अपकमिंग
जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं, तो वो सारा कुछ भी इनसे पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि भाई बकरीद में ये ख़ुद भी कुछ सिंगिंग के साथ साथ कुछ कुकिंग भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो मोहम्मद असद गौरी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? प्लीज़ इस तरफ आ जाइए। जी जी असद, कैसा चल रहा है? बस अल्लाह बकरीद में क्या क्या हो रहा होता है? बकरीद पे क्या हो रहा होता है? बकरीद पे बस यही है कि बकरे आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर ईद की जो तैयारियां हैं उसमें लग जाते हैं। फिर बारबेक्यू, जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है ना मुझे ईद के ऊपर, वो है बारबेक्यू। खुद करते हैं? खुद ही करते हैं, दोस्तों के साथ पहले मैरिनेट करके चीज़ों को लग जाता है। अब आपके जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं है हमें ऑब्वियसली, बट ये कि कोशिश हमारी पूरी होती है कि अच्छे से अच्छा बनाए। तो ये होता है कि शुरू की 2-4 जला देते हैं, उसके बाद थोड़ी बेहतर होती है और फिर थोड़ी थोड़ी करके और बेहतर होती है। तो इस तरह से चलता रहता है। बस मैं चाहूँगा कि बकरीद में कुर्बानी खुद करते हैं या कसाई? अच्छा, हम लोगों के यहाँ क्या है ना, क्योंकि बचपन से ही देखा चाचा वगैरह सबको कुर्बानी करते हैं, चाचा मामू ताया सब लोग, यानी कि सब खुद ही करते हैं। और ये कि बचपन से जब उन लोगों को देखा, तो फिर अब हमारी जो जनरेशन आ गई, फिर हमारे दोस्त यार खुद जमा हो गए ना, मतलब 4-5 दोस्त आ रहे हैं, तो हम लोग अपना अलग लेकर आते हैं और अपना अलग खुद करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मेरे तो बकरे आ जाते हैं और फिर हम लोग खुद ही कसाई बन जाते हैं। मौसमी होते हैं मगर करते बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो वाले उन लोगों की तरह नहीं होते जो बहुत अजियत पहुंचाते हैं। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये सवाल अजीब सा है लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि इस दौर के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कुकिंग भी करते हैं और खुद जो है ना कुर्बानी भी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे लोग ही अपना कसाई को बुलाते हों, उससे कटवाते हों। जैसे असद ने बताया कि खुद भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे पता है क्या होता है, आपको जो बच्चे आपको देख रहे होते हैं आपकी फैमिली के, उनको भी थोड़ा सा, अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली में ताया चचा वगैरह को देखते देखते आप भी बड़े हुए, आपको भी थोड़ा शौक हुआ, अच्छी बात है। वो कसाई के हाथ में देकर जो नए कसाई होते हैं उनके, मैं सबकी बारे बात नहीं कह रहा, नए कसाई के हाथ में देकर बर्बादी करने से बेहतर है कि खुद जो है ना वो खुद ही कर लें। अच्छा, शुरू में हम लोग तो पीछे दुम पकड़ा करते थे। तो हम वो बच्चे थे जो बस दुम पकड़ते थे या रस्सी को हल्का सा ना किसी और असल कोई और पकड़ा होता था और हम बस हल्का सा पकड़ के उसको जो है उसमें हाथ बटा रहे होते, पार्टिसिपेट कर रहे होते। मगर आहिस्ता आहिस्ता कर करके हमारी जो है उसके अंदर डेजिग्नेशन चेंज होती रही। फिर हम लोग खाल वाल पे आ गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कर करके अब हम लोग खुद ही से। असद, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई खाना तो आप भी बनाते हैं, लेकिन ये कि मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई मैं जो है ना मैरिनेशन जो है ना, तिक्के मैरिनेशन को कैसे करता हूँ, ठीक है? तो वो जाहिर बात है हर इंसान का अपना अपना एक तरीका होता है करने का। तो मैं जो है अपना तरीका सीख कर जाएंगे और फिर इंशाल्लाह इसी बार इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हमने बोटियाँ ली हुई हैं अपना गाय की, और साफ़ सुथरी रूखी बोटियाँ नहीं होती हैं, वो हमने ली हुई हैं। और इसे हमने ना तकरीबन 2 घंटे पहले बीफ को, मीट टेंडराइज़र का पता होगा, जो कुछ मसाले वगैरह आती हैं, गोश्त को गलाने के लिए पाउडर आता है वाइट कलर का। आजकल बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। अच्छा, अगर वो इस्तेमाल करना हो तो 1 चाय का चम्मच, अगर पपीते का पेस्ट इस्तेमाल करना हो तो 1 किलो में 2 खाने के चम्मच, या कचरी पाउडर इस्तेमाल करना हो तो 2 खाने के चम्मच, ठीक है, 1 किलो में। सही, मोस्टली तो हम लोग पपीते का जो तो यानी कि क्वांटिटी बता दी मैंने। और एक तकरीबन 2 घंटे, बीफ को 2 घंटे और बकरे के गोश्त को 1 घंटा, ठीक है। ये हमने ले लिया एक बर्तन में, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे अब मसाले। ये जो मसाला है हमारे पास, ये है ज़ीरा पाउडर, ठीक है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसको कहते हैं पिपरी पाउडर। डालते हैं आप? नहीं, मुझे मसाले जो बना के देती हैं हमारे घर में अम्मा बना के, ठीक है। अब बस डालते और अब आप सीख लें। सही है। ज़ीरा पाउडर 1 किलो में 1 चाय का चम्मच, पिपरी पाउडर तकरीबन 1 चुटकी। ये है कबाब चीनी पाउडर। आपको बिल्कुल जो रेस्टोरेंट वाला खाना होता है ना, वो टेस्ट आएगा। अच्छा, ठीक है, रेस्टोरेंट वाला कबाब है ना वैसे। पिपरी पाउडर 1 चुटकी, कबाब चीनी 1 चुटकी, बड़ी चुटकी, ठीक है। ये 2 चीज़ें 1-1 चुटकी डालनी है। नमक, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, ठीक है। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और तलहार मिर्च आधा चाय का चम्मच, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ये 3 किस्म की मिर्चें मैं डाल रहा हूँ, ये भी आधा चम्मच, ठीक है। वरना तो हम ज़्यादा भी डालते हैं ना। एक फ्लेवर को
स्ट्रॉन्ग रखने के लिए तिक्के में ख़ास तौर पर आधा चम्मच हल्दी, कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, कुटा हुआ, पिसा हुआ तो डाला था मैंने, अब ये कुटा हुआ है, ठीक है, सही है, ये 1 चाय का चम्मच, और ये है धनिया पाउडर, ये भी कुटा हुआ है, ठीक है, ये भी 1 चाय का चम्मच। अब इसमें मैं डालूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट ताज़ा फ्रेश, ओके, और इसको हमने अच्छी तरह से। अच्छा, ये कुटे हुए और पिसे हुए में फर्क क्या होता है? टेस्ट आता है, इन टेस्ट दोनों का अलग टेस्ट होता है। आपने देखा होगा ना बोटी के ऊपर, ये देखें हल्का हल्का सा आपको मोटा मोटा मसाला कभी रेस्टोरेंट में खाते हैं नजर आता है ना, ये कुटा हुआ है, ये कुटा हुआ है इसीलिए वो रेस्टोरेंट में जब हम खा रहे होते हैं तो उसमें से थोड़ा मोटा मोटा सा नजर आ रहा होता है मसाला ना, ये वो है, ठीक है। और सही, आपने इसमें ना अक्सर लोग ना दही नहीं डालते हैं, अच्छा, ठीक है, तो दही ज़रूरी है, वरना सही है, इसमें जूसी नहीं रहेगा ये, ठीक है। सही है, अब ये सारी चीज़ें आपने मैरिनेट कर दी, इसमें आपने समझ लें 2 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट भी डाल दिया है, ठीक सही है, है। मैंने इसलिए कचरी अपना उसमें मीट टेंडराइज़र डालकर इसे 2 घंटे पहले मैरिनेट इसलिए कर लिया था कि अब हम ज़ाहिर बात है 2 घंटे वेट नहीं कर सकते, टाइम है नहीं, तो इसको हमने इसमें ये मैंने बारबेक्यू में लगाना है। और जो बाकी हजरात हैं जो असद की तरह बारबेक्यू करना चाहते हैं उनके लिए टिप ये है कि ये देखें गीला गीला होना चाहिए, ठीक है, सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, वरना ये बड़ी सूखे सूखे से तिक्के बन जाते हैं, कभी हुआ ना होगा बिल्कुल होता है, बहुत ड्राई हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं। ये गीला होना चाहिए थोड़ा सा, इसमें मिकदार उसकी जो है ना अपना ज़्यादा होनी चाहिए दही की। और एक और चीज़, सॉरी, नमी के लिए वो वहाँ पर ऑयल की बोतल पड़ी हुई है, ये वाली। ये 2 काम अगर आपने नहीं किया ना तो कभी भी आपका जो बारबेक्यू है वो कभी भी मज़ेदार नहीं पड़ेगा। 2 खाने की चम्मच इसमें आप डालेंगे ऑयल, ठीक है। सही है, असद अब आपकी समझ आ गई, थोड़ी बहुत तो वरना समझ आ गई। घर वाले आपके जो है ना मुझे कहेंगे यार शब गुजार के पास गए थे कुछ भी नहीं सीख कर आए, ठीक है, गाना सिखा कर आ गए लेकिन खाना बनाना नहीं सीखा। नहीं, आपके तो हमारे घर वाले भी जो है ना लगा के रिपीट मोड पे देख रहे होते हैं। बस अब ये सारी चीजें हो गई मिक्स, और अब मैं इसको लगाऊंगा, ये देखिए गीला गीला सा हो रहा है ना, इसको रैप करके 2 घंटे छोड़ देंगे पपीते के साथ, ठीक है, या कचरी पाउडर या मीट टेंडराइजर। और हमेशा बोटी को लंबाई में लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है, और कभी भी अलग अलग बोटी नहीं लगाएंगे। अक्सर लोग देखा होगा आपने कि बोटी को ना ऐसे जगह बीच में दे देते हैं, गैप नहीं देना है, अच्छा, चिपका के लगाना है आपस में, सही, ठीक है। ये देखिए एक दूसरे की सपोर्ट से ये गलता है, इस तरह से हमने लगाना है। समझ गया। सीख पे लगाना हो या लकड़ी के जो बैम्बू शूट है उस पे लगाना हो, सही है। चलें, इसको मैं जब तक लगा रहा हूँ और आप एक स्टार्ट करें मजेदार गाना ताकि मेरे अंदर आ जाए एनर्जी। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, अरे हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। इसी हुस्न पर, इसी काली काली जुल्फों पर एक काला काला ब्रेक, छोटा सा, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार, धमाकेदार और मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हमने तिक्के जो हैं बनाए हैं। असद जी आप भी बनाते हैं तिक्के, और ये आप देखें, इसको दूर से देखकर आपको क्या लग रहा है? जूसी हैं, लजीज लग रहे हैं, बहुत ही जूसी है। ठीक है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो ये जूसी रहेंगे, अच्छा सख्त नहीं होंगे, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलते हैं ना, बड़े नरम व मुलायम, बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। तो खुशबू भी आपको आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, और दिखने में ही अलग से वो टेंडर लग रहा है ना कि हाँ खाने पता में लग रहा है कि अगर सीख में हल्का सा बस खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो अब आपका मसला भी हल हो गया और हमारे देखने वालों लोगों का भी मसला हल हो गया कि अब ये सीखों पे लगाएं। ये सीख वाले ही बनाए हैं मैंने, ठीक है। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखिएगा, पेट्रोल से या जो क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का तेल होता है, उससे कभी नहीं जलाएं कोयले को, ठीक है। बहुत खतरनाक महक आ जाती है। हाँ, उसकी महक भी आ जाती है। आपने कागज़ ले लेना, सूखा कागज़, और 2-3 टुकड़े रख लेने, जो छोटे टुकड़े हों, ड्राई हों, उसके अपना कोयले के, उसके नीचे हल्का सा कागज़ रख के जलाएं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आराम से, कुछ जल्दी नहीं है, कहीं भागना नहीं है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जल्दी जल्दी आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी तैयार करते हैं। सबसे पहले टैंग, जिनका कहना ही है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग विद एनर्जी के साथ, क्योंकि इसमें विटामिन डी, सी और जिंक मौजूद है। और मैंगो शेक हम तैयार कर रहे हैं, और हमने फ्रेश मैंगो ले लिया है और इसे हमने एक पैन में डाल देना है, ठीक है जी। और मिक्सिंग बॉल में से हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया जूसर मशीन में, ठीक है। और इसके अंदर आपने कुछ नहीं डालना, टैंग इस्तेमाल करना है, मैंगो फ्लेवर 2 से 3 खाने का चम्मच, ठीक है जी। और ये चीनी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसमें मौजूद होता है, ऑल इन वन होता है, ठीक है। 3 खाने का चम्मच हमने मैंगो फ्लेवर ले लिया, और इसके साथ इसको जो है हमने, इसका थोड़ा पानी ज़रा पास कर दीजिएगा वसत, बल्कि डायरेक्टली इसमें डाल दीजिएगा। ओके, अब मुझे बताइएगा। हाँ, मैं बता दूँगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, गाने का साथ मैं आपको सिर्फ डांस का दे सकता हूँ लेकिन गाना मुझे नहीं आता, ठीक है। वो आप सिखाएंगे तो मैं इंशाल्लाह गा लूँगा। बस हाँ, डालें और डालें और डालें। वैसे मसला नहीं है, क्योंकि आपको डांस आता है और मुझे गाना आता है, और मैं बहुत बुरा हूँ डांस करने में, बहुत ही बुरा, ठीक है। मतलब मैं ऐसा हूँ कि अगर मुझे कभी किसी ने बोल दिया कि डांस कर लो, तो फिर वो मुझसे खुद हाथ जोड़ के बोलेगा अब कभी मत करना ठीक, तो इसको आपने मिक्स करना है और सर्व कर देना है, ठीक है जी। इसको हमने मिक्स कर लिया और इसे हमने गिलास में सर्व कर देना है, ठीक है। और ये आ गया हमारा बेहतरीन सा मैंगो शेक विद टैंग। अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। आप कैसा? ये भी डाल रहे हैं और टैंग भी डाल रहे हैं साथ में, वरना या तो मैंने बिल्कुल अलग उसको देखा है। यकीन करें, इसका जो फ्लेवर है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। एक स्पार्क आता है इसके अंदर, और वो स्पार्क जो है ना, वो मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ अभी, ठीक है। और ये जो स्पार्क आपको मिलेगा ना, ये टैंक में जो फ्लेवर होता है ना, इसलिए हमें चीनी वीनी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गया मैं, ठीक है। और ये आपको उसकी जगह आपने चीनी की जगह समझा आपने टैंग मिला दिया उसके अंदर। ज़रा देखें, ज़रा टेस्ट करके बताएं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद इसको महसूस करें पहले दिमाग में भी कि यार फ्लेवर कैसा है। अमेजिंग, मैंगो को एक और इसने जंप दे दिया ना, जो फ्लेवर का जंप होता है ना, ये जो, हाँ उधर ही रख लें अपने पास, तो गाने भी गाते जाएंगे और इसको एंजॉय भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याला ले लिया, ठीक है। इसमें मैं डालूंगा आइसिंग शुगर, ठीक है, हाफ कप आइसिंग शुगर, और ऑलपर्स डेयरी क्रीम। इसकी जो थिकनेस है ना, वो आपके फूड को गुडनेस जो है ना वो देती है। और ये बारबेक्यू के ऊपर टॉपिंग में भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये बारबेक्यू हमारा बना हुआ है ना, तो इसकी आप टॉपिंग के ऊपर थोड़ा सा इसको फ्लेवर देने के लिए आप इस तरह से इसकी एक लाइन इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो जो लोग क्रीमी पसंद करते हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त फ्लेवर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से फिर हम इसे मीठे में, जैसे आइसिंग शुगर हमने ले ली, हम बना रहे हैं टार्ट, और ये है ब्लूबेरी टार्ट। ये ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी जो भी आपको मिल जाता है उससे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। 2 पैकेट हमने ले लिए ऑलपर्स डेयरी क्रीम के, और इसके साथ साथ इसके डिप भी बन सकते हैं जो आप बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने हॉट चिली सॉस ले लिया 1 पैकेट,
ऑलपस डेयरी क्रीम ली, उसमें आपने 2 खाने के चम्मच हॉट चिली सॉस, जो सूप में डालने वाला लाल रंग का सॉस होता है ना वो, और 1 चाय का चम्मच आपने उसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला, और उसके अंदर आपने 1 चाय का चम्मच हनी ऐड किया और उसको मिक्स कर लिया। ऐसा ज़बरदस्त सॉस बनेगा, आप बारबेक्यू खाने वाले आपके जो दोस्त हैं ना वो बोलेंगे वाह वाह क्या बात है। 1 डब्बा ऑलपर्स क्रीम, 2 खाने की चम्मच हॉट चिली सॉस यानी कि जो सूप में डालने वाला सॉस होता है, और 1 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट और 1 चाय का चम्मच हनी। नमक वगैरह कुछ नहीं डालना, उसके अंदर खुद नमक होता है, ठीक है ना, बस ठीक हो गया। और बस आप बनाएं और बारबेक्यू के साथ सर्व कर दें। ठीक है जी, ये हो गया मिक्सिंग। आइसिंग शुगर के साथ आपने इसको मिक्स किया और अच्छी तरह से, और ये आपका क्रीम हो गया मिक्स। टार्ट बनाने के लिए हमने मैदा लिया 1 पाव, इसमें 2 खाने की चम्मच बटर डाला, और इसके अंदर हमने 2 अंडे डाले और इसको गूंद लिया। गूंदने के बाद इसको थोड़ा ठंडा किया फ्रिज में रखकर, और उसके बाद इसको हमने बेक कर लिया 7 मिनट के लिए, ठीक है। और ये बेक करने के बाद इसमें सुराख ज़रूर करना है किसी भी उसके साथ, अपना जो कांटा नहीं होता, फोक जिसको कहते हैं, उसके साथ सही। इसको आपने सुराख करना ताकि ये उठे नहीं ऊपर। इसको आपने फैला दिया इस तरह। ओके। फैलाने के बाद इसके अंदर आपने डाला मोज़रेला चीज़, तकरीबन ½ कप। ये डालने के बाद आपने कर दिया मिक्स चमचे से, ठीक है, ये देखें इस तरह से, ताकि ये इसके अंदर भी चला जाए और क्रीम के साथ ये सेट भी हो जाए। सही है, क्रीमी भी हो जाएगा ये, और थोड़ा सा इसमें जो स्प्रेड भी हो गया, स्प्रेड भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हम इसके ऊपर इसको करेंगे बेक सिर्फ 5 मिनट के लिए, जब तक ये बेक हो रहा है, और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे ब्लूबेरी। सही है, ठीक है, जब तक ये बेक हो रहा है, और सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए बेक करना है, जब तक हम एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं आपसे। आँखों से जब भी हो तेरी आँखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तुझी पुकारे तुझे, तो मन घबराए बुलाए तुझे, दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गा रे संग रे, हो गाना भी हो गया और साथ में बनाना भी हो गया, और हमारा जो टार्ट है वो तैयार हो चुका है, और इसको हम डिश आउट करते हैं, ठीक है। और गर्मा गर्म टार्ट, और इसके साथ अब इसके ऊपर जब ब्लूबेरी जाएगी ना, तो फिर क्या बात है। ये देखें जी, असद आप देख रहे हैं आपके सामने चीजें बन रही हैं। मुझे तो पिज्जा जैसा लग रहा है। आपके घर वाले जो है ना, वो कल को ये ना बोले कि यार असद तुम किचन में खड़े हो। हाँ, तुम गए तो थे वहाँ, तो कुछ सीख कर आए हो या नहीं आए? कहीं मुझे ही दिखा रहे हो 2-3 बार आपका एपिसोड रिपीट करके, ताकि यही बना के दिखाऊं। अच्छा असद, जरा वहाँ से एक ऑलपर्स डेयरी क्रीम की बोतल ज़रा ले दीजिएगा, ठीक है। जब तक हम इसके ऊपर ब्लूबेरी, ठीक है, ये हम ऐड कर रहे हैं, और इस तरह से आप चंक्स की सूरत में ब्लूबेरी जैम ले लें, ब्लूबेरी ले लें, ठीक है, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर लें।
इस तरह से आपने इस पे ऐड कर दिया और आखिर में हमने इस पे क्रीम से इसको गार्निश करना है, ठीक है। सही है। ये आ गया क्रीम। ठीक है जी, ये बन गया हमारा बहुत ही मज़ेदार टाट। टाट, ऑलपर्स ब्लूबेरी टाट। एक चंक बीच में और बड़ा सा रखूंगा मैं ब्लूबेरी का, ये आ गया सेंटर में। ठीक है जी, ये हमारी रेसिपी गरम बहुत ज़्यादा है, इसको आराम से हम निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। असद, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में क्या पसंद है, ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है मेरे से, क्योंकि अच्छा मैं सभी कुछ खा लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि यानी कि स्पेसिफिक अच्छे ये ना बच्चों में से खाना हो। और वो नहीं खाना। हाँ, तो मैं वो भी घर वाले के जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो सारा कुछ खा लेते, सब कुछ ही खा लेते हैं। ऐसे ही समझे, मतलब मैं वो चीज़ें भी खा लेता हूँ जो मुझे कोई खास इतनी ज़्यादा पसंद नहीं ठीक, होती। ठीक, लाइक करेले मुझे कोई खास पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मगर आप- अगर घर पे बने हैं तो मैं खा लेता हूँ। लेकिन मतलब एक अगर मखसूस आपको एक ऑफर दे दी जाए कि यार असद आप अपनी पसंदीदा डिश ऑर्डर कर दें, ओके, अच्छा ये वैरी करता है सिचुएशन में ना। आप फर्ज करेंगे जैसे दोस्तों के साथ आप गए, दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो फिर हम बारबेक्यू में ठीक, ऑर्डर कर लेते हैं कढ़ाई मलाई चढ़ाई। रोटी, या फिर हम लोग वाइट कढ़ाई ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है। सही है। और इसके अलावा बिरयानी तो आपको पता है ऑल टाइम फेवरेट All हर किसी की होती है। अच्छा बिरयानी में कौन सी? चिकन, मटन एंड बीफ? चिकन बिरयानी, हाँ, ठीक है, ठीक है। चिकन। ठीक है। बीफ के अंदर तो मैं इतनी नहीं दिलचस्पी खाता हूँ। नहीं रखते आप, हाँ, ठीक है। मतलब खा तो सब लेता हूँ एज आई टोल्ड यू, मगर ये है कि मोस्टली अगर मेरे पास ऑप्शन है तो फिर मैं जो है वो चिकन के लिए जाऊंगा। ठीक। मैं बोलूंगा यार चिकन वाली। चिकन वाली। पुलाव भी खा लेते हैं, मतलब सारी ही चीजें खा लेते हैं, मगर बिरयानी हो गया और क्या कहते हैं वाइट कढ़ाई हो गए, और आजकल एक कुछ पिज्जा कढ़ाई की तरह की एक चीज चल रही है, चीज डालकर। एग्जैक्टली चीज होती है उसके अंदर, और वो जो है ना काफी फ्लफी सी हो रही होती है। आपकी मम्मी के हाथ का सबसे पसंदीदा फूड ओए होए, ये भी जो बहुत आपको मुश्किल पसंद है। अम्मा, मतलब अम्मा अगर दाल बना दे ना, हाँ, वो भी। तो वो बाहर की किसी कढ़ाई से भी बेहतर होती जैसे है। राज की बात है, ये सिर्फ टीवी में बोल रहे हो या सच नहीं में? नहीं, ये सीरियसली है। अम्मा ने कल बनाया साग, और साग मैंने आपको बोला इतना ज्यादा मुझे कोई पसंद नहीं है, मगर अच्छा मैं पहले अम्मी को बोल रहा था कि अम्मी कुछ और ही बना लेती। कभी ऐसा पर जब होता है कि मैंने- अम्मी को आपने कहा हो कि अम्मी आज आपने ये बनाना है, सही है, ऐसा कुछ बोलकर कभी गए हैं घर पे? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्या होता है। चीज़ है ऐसी? अम्मा बनाती हैं मेरी वाइट चिकन की, वो क्या कहते हैं, एक तो अम्मा वाइट निहारी बनाती हैं, ठीक है। एक वो बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं जो मैं अक्सर अम्मी से रिक्वेस्ट Request करता हूँ, और एक अम्मा जो है ना शिमला मिर्च का कीमा भी बड़ा अच्छा ओह, बनाती हैं, शिमला मिर्च की। वो भी बड़ा ज़बरदस्त उसको होता है। शिमला कीमा भी कहते हैं जी। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस ये है कि जबरदस्त। तो बातें भी बहुत सारी हो रही हैं और होंगी अभी, और वापस आने के बाद एक ब्रेक हमारा और बाकी है। तो मेरी तरफ से, असद की तरफ से और हमारे पूरे जो GTV की टीम है उसकी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक, बल्कि बकरीद मुबारक। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमने बनाया आपके लिए टैंग। और इनका कहना यह है कि मील टाइम का परफेक्ट पार्टनर टैंग, और एनर्जी से भरपूर, विटामिन D, C और जिंक से भरपूर है। इसके साथ मैंगो शेक हमने तैयार किया, इसके साथ हमने बनाया टिक्का बोटी, और ये आपके सामने मौजूद है। और इसके साथ हमने ऑलपर्स डेयरी क्रीम, जिसकी थिकनेस देती है गुडनेस आपके हर फूड को, और साथ में बारबेक्यू हो, मीठा हो, टार्ट हो, केक हो, डिप हो, हर चीज़ में। और आज मैंने टार्ट बनाया है, और ये ब्लूबेरी ऑलपर्स क्रीम टार्ट जो है हमने तैयार किया। और मेरे साथ असद मौजूद हैं। और असद, ये जो कैमरा है ना, ये सामने नंबर 3 वाला ये आपका कैमरा है, तो आप कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही दूंगा कि ईद आ गई है, अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मना लें, बिल्कुल मना लें। और अगर कोई नाराज है तो उसके घर जाएं, गले लगाने का बहुत अच्छा मौका है। बहुत अच्छा मौका है। तो यारों दोस्तों से मिलें, बारबेक्यू करें, मज़े करें। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये है कि एक और मैसेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे छोटा सा पेज है, उसको ज़रूर फॉलो हाँ, करें। क्या है पेज का नाम? वो पेज है इट्स एम असद, ITSMASAD। It's, हाँ। इट्स मसद कह लें, या It's इट्स एम असद, M इट्स एम असद। असद।
ठीक है। तो उसको फॉलो करें। और दूसरा ये कि वैसे तो ईद है, हम लोग अमन की ही बात करते हैं हमेशा, मगर जब बात वतन की आती है तो फिर हम सब खड़े रहते हैं। यही मैं कहना चाह रहा था कि मैं अपने ये जो अभी एक बहुत बड़ा वक्त आ गया पाकिस्तान के ऊपर, और लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने, आर्मी, नेवी, इसके साथ एयरफोर्स, तीनों ने बहुत मेहनत से जो है ना अपनी दिलेरी के साथ ये मुकाबला किया। इसमें इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद हैं और सिविल जो इदारे हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ आईटी के शोबे के लोग भी मौजूद हैं। ये सब लोगों ने मिल के, और पूरे पाकिस्तानी कौम जो है, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम कौम और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, वो सारों ने बहुत मोहब्बतें, दुआओं से जो है ना पाकिस्तान ने ये जीत हासिल की है। और मेरी तरफ से तो सलूट है आप लोगों को, और बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और इसी यकजहती का मुजाहरा आइंदा आने वाले वक्त में अगर हम करते हैं, अपनी तमाम जो तक वो जो परेशानी, जो आपस में रंजिशें हैं, उसको भुलाकर अगर हम यकजा हो जाएं तो माशाल्लाह एक हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वाक़े से हम बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे और एक दूसरे से नफ़रत जो है वो ख़त्म करेंगे। नेगेटिविटी जो हमारे अंदर बस गई है उसको हम ख़त्म करेंगे, पॉजिटिव की तरफ सोचेंगे। भले वो सियासी जमातें हों, भले वो मजहबी जमातें हों, हर चीज़ में हमें चाहिए कि हम अब पॉजिटिव की तरफ सोच रखें और हर पाकिस्तानी की एक दूसरे के साथ हेल्प करें, मोहब्बत करें, प्यार करें और एक दूसरे को माफ़ कर दें प्लीज़, खुदारा, ठीक है। और जो गलती हो चुकी है वो दोबारा ना दोहराएं प्लीज़। और इसी बात पर मैं चाहूँगा कि असद कोई हमारे जो अपना तमाम जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उन सब के लिए एक हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। मेरी तरफ से भी गुजारिश थी इनको कि एक ज़रूर कोई नगमा जो है, मेरी नगमा जो है। तो दिस इज़ फॉर हमारी आर्मी और जितने भी जवान हैं, नेवी, एयरफोर्स। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। कौम के जरीफ़ आसमानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक़ के शहीदों, वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें चमन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। बहुत आला, बहुत आला।